हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेरोडैक्टाइल पैनल के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं A to Z गाइड दूंगा कि कैसे आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो, इसके लिए इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, एज वेल एज इसके अंदर एक गेम सर्वर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसमें आप एंटर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको आ जाना है मेरी वेबसाइट पे एंड यहाँ पे इस पेज पे मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि आप टेरोडैक्टाइल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में जो भी कमांड्स यूज़ करने वाला हूँ वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे विद पिक्चर्स। आपको कहीं भी कोई भी इशू आए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि टेरोडैक्टाइल पैनल है क्या। टेरोडैक्टाइल पैनल है एक गेम सर्वर मैनेजमेंट पैनल जो हमें एक यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है एंड इसकी हेल्प से आप सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो, एज वेल एज आप मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हो। अब इस टेरोडैक्टाइल पैनल के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पैनल एंड दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी विंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पैनल के बारे में। पैनल है हमारा एक फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में आपको क्या मिलता है, आपको सारा लॉगिन पेज मिलता है, उसके अलावा आपको यहाँ पे सारा मॉनिटर मिलता है, इसके अलावा आप रिसोर्सेज ऐड या रिमूव भी कर सकते हो एंड सारा कुछ जो भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखता है ये सारा हमारा पैनल करवाता है। वेरएज जो विंग्स है, विंग्स आ जाता है हमारा बैक एंड पार्ट। विंग्स के अंदर ही होते हैं हमारे कंटेनर्स। अब कंटेनर है क्या, आप समझ लो एक बड़ा सा बॉक्स है एंड उसके अंदर आपने छोटे छोटे बॉक्स क्रिएट किए एंड वो छोटे छोटे बॉक्स होंगे आपके सर्वर्स। फॉर एग्जांपल एक है हमारा 5M सर्वर, एक है हमारा माइनक्राफ्ट सर्वर, ऐसे मल्टीपल सर्वर्स आप क्रिएट कर सकते हो एंड विंग्स का ही काम है कि वो आपके पैनल से कनेक्ट करेगा एंड जो आपके जो सर्वर की डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके लॉग्स है वो सारे पैनल को भेजेगा, या फिर अगर आप पैनल से कोई भी एक इंटरेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल सर्वर रीस्टार्ट, तो ये हमारे विंग्स पे वो कमांड पहुंचता है एंड विंग्स ही उस सर्वर को रीस्टार्ट करता है बैक एंड में। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इसकी होस्टिंग की। आप इसको अपनी मशीन पे भी होस्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप एक क्लाउड मशीन पे भी होस्ट कर सकते हो। अब अपनी मशीन पे होस्ट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक अलग से एक मशीन जिसके अंदर होनी चाहिए लिनक्स एंड यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हैं वो है डेबियन 10 एंड यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन आज हम यूज़ करने वाले हैं वो सारी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आ जाती है कि आपने ऑफलाइन मशीन अगर बनानी है तो वो आप बना सकते हो, बट अगर आप परचेज करते हो कोई भी मशीन जो 90% यूज़र्स अभी करेंगे वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल क्लाउड का एंड गूगल क्लाउड में ये आ जाता है हमारा क्लाउड में। तो ये जो चार्ज करते हैं आपको वो आपको आर्ली बेसिस पे चार्ज करते हैं एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। एंड यहाँ पे अगर आप गूगल क्लाउड यूज़ करते हो तो आपको फ्री $300 का क्रेडिट भी मिल सकता है, जिससे आप एक फ्री में मशीन चला सकते हो 2 से 3 महीने। एंड यहाँ पे उसकी जो सारी डिटेल्स हैं एंड इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप गूगल क्लाउड ले सकते हो, इसके अलावा आप ले सकते हो AWS, बट ये याद रखना कि ये दोनों चार्ज करते हैं आपको आर्ली एंड आर्ली का मतलब है जो आपका जो प्राइस है वो एक वेरिएबल प्राइसिंग रहेगी। मतलब अगर आज आपको 36,000 का बिल आता है तो अगले महीने आपको शायद 40,000 का भी आ सकता है, बिकॉज कल को अगर आपके सर्वर पे डीडॉस आता है गूगल क्लाउड वाले उस डीडॉस को तो रिमूव करवा देंगे, बट यहाँ पे जो इनके जो सर्वर की यूसेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर वो एक एडिशनल सर्वर्स आपको टेम्परेरी बेसिस पे दे सकते हैं जिससे आपकी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको कोई प्राइसिंग का इशू नहीं है आप क्लाउड की तरफ जा सकते हो, वरना आप जा सकते हो नॉर्मल होस्टिंग पे जो आपको प्रोवाइड करवा देता है OVH क्लाउड एंड इनके यहाँ पे काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में सर्वर्स है। एंड यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 4-5 होस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, बट आप कोई भी होस्टिंग परचेस कर सकते हो। एट द एंड उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे आप वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करवा सको, आप स्मॉल कंटेनर्स क्रिएट कर पाओ आपके विंग्स के लिए। पैनल तो आप किसी भी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी छोटा सा VPS या, बट यहाँ पे जब बात आ जाती है हमारे विंग्स की उसको वर्चुअलाइजेशन चाहिए, बिकॉज उसके लिए उसके बिना वो वर्क कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे मैं अभी वो होस्टिंग मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पे आप ये सब कर सकते हो। तो आप यहाँ से इनका एक रूट सर्वर परचेज कर सकते हो OVH क्लाउड का एंड इनके अलग अलग कंट्रीज़ में सर्वर है। ये आप पे है एंड इनकी भी प्राइसिंग आप कुछ यहाँ पे दे सकते हो, $10 से स्टार्ट है, $67 से। ऐसे आपको मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे OVH वाले भी देते हैं। अगली जो होस्टिंग आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास हेजनर। ये आपको डेडिकेटेड होस्टिंग भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे VPS भी ले सकते हो एंड यहाँ पे ये भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं एंड इनके एक वीडियो भी अगर आप यूट्यूब पे देखो तो आप वहाँ पे इनका डेटा सेंटर देख सकते हो, कितना बड़ा डेटा सेंटर है एंड ये बेस्ड है हमारी जर्मनी में।
एंड आगे चलते हैं तो आ जाती है हमारी यहाँ पे ज़ैप होस्टिंग। एंड यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इसी का ही एक रूट सर्वर परचेज करने वाले हैं एंड इसी रूट सर्वर के अंदर हम आज पैनल इंस्टॉल करवाने वाले हैं। सो यहाँ पे ये आपको मल्टीपल डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो। इसके अलावा आप कोई और होस्टिंग भी परचेज कर सकते हो। एंड एट दी एंड आप याद रखना कि अगर आप परचेज करते हो किसी वेब होस्टिंग कंपनी से तो आप उनके एक बार टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज गेमिंग के लिए काफ़ी कम कंपनीज है जो आपको VPS प्रोवाइड करवाती हैं। बिकॉज इस VPS के अंदर आपको भी पता है अगर हम गेम सर्वर रन करने वाले हैं तो मल्टीपल प्रोसेसेस रन होंगे, मल्टीपल IO ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, मतलब हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे, हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। वेयरएज जो वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं वो हमें VPS प्रोवाइड करवाती है आपकी सिर्फ वेब होस्टिंग के लिए ही, मतलब आप या तो रीसेलर हो या फिर उस सब के लिए वो प्रोवाइड करवाती है। तो आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना कंपनी से कि आप इस पर्पस के लिए ये VPS परचेज कर रहे हो तो क्या आप ये सब कर सकते हो कि नहीं, वरना वो बिना बात के आपका सर्वर फ्रीज कर देंगे। सो ये सब है। सो हम वापस चलते हैं अभी इस होस्टिंग पे जो है हमारी ज़ैप होस्टिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे ही है, एक डिस्काउंट चल रहा है जो दे रहा है हमें 50% ऑफ। एंड मैं ये डिस्काउंट कूपन आज की इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। अगर ये डिस्काउंट आपके लिए नहीं अवेलेबल है तो आपको एक और डिस्काउंट कूपन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि होगा एक 20% लाइफ टाइम ऑफ। मतलब अगर आप रिन्यू करते हो इस मशीन को तो भी आपका वो डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। वेयरएज ये वाले जो डिस्काउंट है ये हमारे वन टाइम है, मतलब अगर मैंने इसको 1 साल के लिए परचेज़ किया सो यहाँ पे मैं ये वाला 50% अगर कोड यूज़ करता हूँ सो 1 साल बाद मेरे को पूरे पैसे देने हैं। वेयरएज अगर मैं 20% ऑफ का कोड यूज़ करता हूँ तो मतलब मेरा हमेशा के लिए 20% ऑफ रहेगा अगर मैं इसको रिन्यू कराता हूँ तब भी। सो अब हम चलते हैं आगे इसके परचेज प्रोसेस पे। सो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है तो सबसे पहले मैं यहीं पे ही कॉपी कर लेता हूँ। एंड अब हमें आ जाना है यहाँ पे रूट सर्वर्स में। इनका आप VPS परचेज मत करना है बिकॉज VPS के अंदर आप पैनल इंस्टॉल कर सकते हो बट आप विंग्स इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, तो इनका VPS तो परचेज करना ही मत। हमें यहाँ पर देखना है रूट सर्वर या फिर आप इनका एक डेडिकेटेड सर्वर परचेज कर सकते हो। सो आपके पास ये सारे ऑप्शन है। सो यहाँ पे अब आगे आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे लिनक्स पे, आपको लिनक्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप इस पेज पे पहुँच जाओगे। सो अब अगली जो चीज़ है वो आ जाती है हमारी लोकेशन, हमारी मशीन की लोकेशन। एंड ये याद रखना कि जितनी पास आपकी मशीन होगी, जो ये कंट्रीज़ है ये आपसे जितने पास होंगी उतना ही आपको कम पिंग आएगा। एंड कम पिंग का मतलब यहाँ पे जो डिले है वो बहुत कम रहने वाला है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके लिमिटेड कंट्रीज़ में ये रूट सर्वर्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से ही मुझे किसी एक कंट्री में परचेज़ करना पड़ेगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे जर्मनी में ही परचेज़ करने वाला हूँ। अब आगे चलते हैं। सो ये आ जाते हैं हमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेसर ऑफर कर रहे हैं, एक है ये बेसिक वाला एंड एक है ये थोड़ा अच्छा प्रोसेसर जो हमारा 3.3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है एंड ये है हमारा 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो मैं यहाँ पे बेसिक वाला ही रखने वाला है एंड इसको सबसे सस्ते से सस्ता आपको शो करने वाला कि आप कम से कम में एक पैनल और विंग्स कैसे होस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप मिनिमम 2 से 3 सर्वर्स आप आराम से होस्ट कर पाओ। सो यहाँ पे 4 कोर्स रहेंगे, आप वेरएस इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हो बट यहाँ पे जब आप इनको इंक्रीज़ करते हो सो आपको जो प्राइस है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे 8 GB रैम रहने वाली है और 60 GB हमारी स्टोरेज रहेगी। जहाँ तक बात आ जाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, सो यहाँ पे आप उबंटू ले सकते हो बट यहाँ पे पुराने वाला उबंटू ऑफर कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला नहीं। सो अगर आप उबंटू पे जाते हो तो आपको उसको उबंटू को अपडेट करना पड़ेगा, वेयरएस यहाँ पे डेबियन में आप डेबियन 10 में भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अगर आप परचेस करते हो तो आप बाद में भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आप इन 3 में ही चेंज कर पाओगे, ये नहीं कि आप विंडोज़ इंस्टॉल कर पाओगे। सो इसमें कुछ ऐसा सीन है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक IP एड्रेस लेनी है। अब यहाँ पे ये जो IP एड्रेस वाला सीन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर आप 10 IP परचेज करते हो तो आप अलग अलग सर्वर को एक अलग अलग IP एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको सोचो सेम पोर्ट पे 3 सर्वर चलाने तो आप अलग अलग IP पे सेम पोर्ट पे ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आगे चलते तो बैंडविड्थ है, अगर आपको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो यहीं पे। एंड आगे आ जाता है हमारा सेटलमेंट टाइप, तो क्या ये प्रीपेड रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्रीपेड करते हो तो आपका 10% जो टोटल बिल है उसमें ऐड हो जाएगा 10% अमाउंट, बिकॉज प्रीपेड में क्या आप पहले पैसे दे दो उसके बाद आप टेंशन फ्री रहो कि आपको रीपेमेंट करनी है कि नहीं, ये आपको बस एक बता दें कि आपकी रीपेमेंट है। अगर आप नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वेयरएस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप परचेज करते हो इसको, जिसका मतलब है कि आपने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल तक आपने इसके पैसे दिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली एक बिल आ जाएगा। अगर आपके पेपाल से कनेक्टेड है सो ये ऑटोमेटिकली आपको फिर से चार्ज कर देगा। सो ये चीज़ आप बड़ी ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करूँगा प्रीपेड ही रखो एंड एक बार कम से कम पीरियड तक का रखो कि आप एक बार इनकी सर्विसेज टेस्ट करो। अगर आपको इनकी सर्विस पसंद आती है तो ही आप आगे परचेज़ करो ज़्यादा टाइम के लिए। सो यहाँ पे ये सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, एकदम बेसिक, हमने कुछ भी चेंज यहाँ पे अभी नहीं किया है। एंड यहाँ पे आ जाती है पेमेंट की बारी। तो आप यहाँ पे बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, पेपाल से कर सकते हो, वेरे जैप कॉइन से भी कर सकते हो। जैप कॉइन है इनकी खुद की करेंसी जो ये अपनी वेबसाइट पर यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे आपके कोड्स भी देते हैं जिससे आप ये रिडीम कर सकते हो जैप कॉइन इनके ट्विटर या बाकी सारे हैंडल से। सो यहाँ पे मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं जो कूपन कोड है ये लगाने वाला हूँ समर 50। सो यहाँ पे जो ये 14 यूरो का था मेरा सर्वर, ये अब आप देखना मेरे को ऑलमोस्ट हाफ प्राइस का हो गया जो है 7 यूरोस, मतलब 700-800 रुपये के आसपास ये मेरे को पड़ रहा है अभी। सो यहाँ पे बिना कुछ सोचे मैं यहाँ पे सीधा परचेज़ इसको कर लेता हूँ अब 1 महीने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने जैसे ही परचेज़ किया यहाँ पे ये मेरे लिए सेटअप होने लग जाएगा एंड 5 से 10 मिनट में, मैं आपको ये भी ज़्यादा कह रहा हूँ 1 मिनट में भी हो जाएगा। बट अगर इनकी सर्विस अवेलेबल नहीं हुई उस पर्टिकुलर टाइम पे तो ये ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे ले सकते हैं उसको सेटअप करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको राइट साइड में एक डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हो अपने अगले परचेज़ के लिए। सो यहाँ पे जब तक ये सेटअप होता है इसको मैं टाइम देता हूँ एंड मैं आपसे मिलता हूँ जब ये मशीन मेरे लिए बिल्कुल रेडी हो जाए तब। सो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मशीन यहाँ पे सेटअप हो चुकी है एंड अब है ये रेडी टू यूज़। सो अब हम इसके अंदर टेरोडैक्टाइल इंस्टॉल करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे इनका इंटरफेस देख सकते हो कि आपके क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। यहीं पे आपको ये अपनी रिसोर्स यूजेज भी दिखा देता है एंड बाकी सारे ऑप्शन भी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस मशीन का एक पासवर्ड सेट करना है जिसकी हेल्प से हम इस मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है रूट पासवर्ड में। सो यहाँ पे मैं इसको एक जनरल पासवर्ड दे देता हूँ जो कि होगा शायद मेरा नेम युवराज@123। सो यहाँ पे मैंने इसको ये पासवर्ड दिया एंड यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मली सेव कर लिया एंड यहाँ पे अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। बट एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जो कि होगा आपका लिनक्स CLI SSH सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो पुट्टी या फिर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे टर्मिनस। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं बट ये 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों में से ही कोई एक यूज़ करो। यहाँ पर मैं मेरे केस में यूज़ करने वाला हूँ टर्मिनस। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर लिया था। सो यहाँ पे आप जैसे इसको इंस्टॉल करते हो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा एंड यहाँ पे आपको इसको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी मशीन से। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे न्यू होस्ट पे एंड न्यू होस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ये IP कॉपी कर लेनी है एंड इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना है एंड यहाँ पे यूज़र नेम में आपको लिखना है रूट एंड यहाँ पे पासवर्ड में आपको ऐड करना है जो पासवर्ड अभी हमने सेट किया था। सो ये जो यूज़र नेम है ये डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग पे। तो यहाँ पे ज़ैप होस्टिंग वाले बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को रूट यूज़र एंड रूट एक्सेस दे देते हैं एंड बाकी अगर आप किसी और से लेते हो तो वो आपको कुछ अलग यूज़र नेम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर लिया एंड आपको भी कुछ ऐसे ही डिटेल्स फिल करनी है। एंड जब ये सारी फिल हो जाए तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके आप एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद ये बोलेगा यू वांट टू कनेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐड एंड कंटिन्यू एंड यहाँ पे आप इससे सक्सेसफुली जो है कनेक्ट कर पाओगे एंड आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इसके जो आगे हम जो भी चीज़ें परफॉर्म करवाने वाले हैं वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। सो आप यहाँ से सीधा कमांड कॉपी करो एंड उनको वहाँ पे आप पेस्ट करो। सो ये आप पे है बट यहाँ पे मैं यहाँ पे बिल्कुल इन कमांड को यहाँ पे देखने नहीं वाला, मतलब आपका थोड़ा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे जो जो कमांड है वो सारे मैं आपको डायरेक्टली टाइप करके ही दिखाने वाला हूँ। बस बेसिक स्टार्टिंग का जो कमांड है वो आपको मैं यहाँ से कॉपी करके दिखा दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। उसके लिए हमारा लिनक्स का जो कमांड है वो है क्लियर। लिनक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे कमांड मिलते हैं तो आप इसको अगर पढ़ते हो तो ये भी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है एंड एक वास्ट सब्जेक्ट हमें मिलता है। सो सबसे पहले अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें हमारी मशीन को अपडेट करना है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एंड इसका जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे आपको वीडियो में ये क्लियरली दिख जाए। तो सबसे पहले हम हमारा पहला कमांड यूज़ करेंगे जो है apt अपडेट, जिससे इसके अंदर जो भी सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो भी लिंक्स एंड IPs हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा, जिससे हम आगे के सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर पाएंगे जो इसकी डिपेंडेंसीज़ हैं। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये सबको करने के लिए।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सब कुछ गेट कर लिया। अब यहाँ पे इसको पता चल गया कि ये अपडेट है, तो अब ये अपडेट करेगा। अपडेट के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है apt एंड अपग्रेड। apt अपग्रेड हमारा कमांड है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे अब जो भी अपडेट्स है ये सारे इंस्टॉल कर लेगा। इसके बाद अब ये मुझे कह रहा है प्रेस क्यू टू क्विट, तो मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर देता हूँ, तो ये अपना आगे कंटिन्यू हो जाएगा। एंड ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा इसको करने में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट होने वाली होंगी। बिकॉज जो हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार फैच करके रख लेते हैं, उसके बाद जो अपडेट्स हैं वो तो टाइम से ही हमें ही करने पड़ेंगे, तो ये अपने आप होएंगे एंड ये टाइम लेंगे। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लेना, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मशीन अपडेट एंड अपग्रेड हो चुकी है। एंड अब बारी आ जाती है इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की। यहाँ पे आपको बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए, जो कि होगी एक बैश, कर्ल एंड सूडो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डेबियन, तो यहाँ पे मेरे को सूडो भी नहीं मिलता, तो मेरे को अलग से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वेयरएज अगर आप यूज़ करते हो उबंटू तो उसके अंदर मेरे हिसाब से आपकी तीनों चीज़ें पहले से ही मिल जाएंगी। इनको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इसकी ये 2 कमांड्स है। इसके अलावा अगर आपको बैश इंस्टॉल करना है तो वो है apt इंस्टॉल बैश, आपको ये रन करवाना है एंड ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 ही चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चला देता हूँ कमांड apt इंस्टॉल कर्ल, एंड ये यहाँ पे इंस्टॉल होएगा। एंड यहाँ पे बोलेगा यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कर्ल इंस्टॉल हो गया। तो अब बारी आ जाती है इसके सूडो की, तो अब मैं सूडो भी इंस्टॉल कर देता हूँ apt इंस्टॉल सूडो। एंड अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली एंटर प्रेस करना है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। सो यहाँ पे मेरा सूडो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारी मशीन है रेडी टू यूज़ फॉर टेरोडैक्टाइल स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे मैं जो ये पैनल है इसको स्क्रिप्ट की हेल्प से इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब ये स्क्रिप्ट क्या है? सो स्क्रिप्ट है एक आपकी एक ऐसा लिंक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको ओपन ही करके दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट को, अगर मैं यहाँ पे करूँ गो टू, सो इस लिंक के अंदर आपको काफ़ी सारे छोटे मोटे कमांड्स दिखेंगे। छोटे मोटे मतलब बहुत सारे स्मॉल कमांड्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। आप यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलर है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट उसके अंदर आपको बहुत सारे कमांड्स मिल जाते हैं एंड वो आपको एक एक करके रन करने हैं। वेयरएज इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको बस ये एक कमांड रन करना है एंड यहाँ पे आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर पाओगे। सो मैं आपको प्रीफर करता हूँ ये, बट अगर आपको वैसे इंस्टॉल करना है तो आप इनके गिटहब पेज से इनका जो लेगेसी इंस्टॉलर है आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। सो यहाँ पे अब मैं इस कमांड को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, जो है बैश वाला, तो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+Shift+V। एंड यहाँ पे ओपन होने के बाद आ जाता है मेरे को मेन्यू कि आपको अब क्या इंस्टॉल करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले है अगर मेरे को यहाँ पे पैनल इंस्टॉल करना है। अगला ऑप्शन है अगर मेरे को यहाँ पे विंग्स इंस्टॉल करना है, बट यहाँ पे मैं सेम मशीन के अंदर ये दोनों को इंस्टॉल कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आपके पास सोचो एक मशीन में है पैनल, तो आप दूसरे मशीन में सिर्फ विंग्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आप मल्टीपल मशीन्स में विंग्स इंस्टॉल करके एक मल्टी सर्वर होस्टिंग भी अपनी क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि इसका कैनरी वर्जन यूज़ करना है, जो कि होता है जो अभी बिल्ड हो रहा होता है। एंड लास्ट में आ जाता है अगर आपको इनमें से किसी को भी अनइंस्टॉल करना है तो वो आप इसी स्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 2, बिकॉज यहाँ पे मेरे को दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया एंड एंटर। अब आ जाता है बारी हमारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको फिर से बता दूं, जो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी यूज़ कर रहा हूँ वो सारे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे कि मैंने यहाँ पे कब क्या यूज़ किया है एंड कब क्या डिटेल्स मैंने इनको दी है। सो अब आ जाता है वापस इसी पे। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा डेटाबेस नेम। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रैकेट में एक पैनल लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं देना है ऐसा। सो यहाँ पे मैं सिंपली एक एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा यूज़र नेम, तो ये भी मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। मैं फिर से एक एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड आ जाता है डेटाबेस का पासवर्ड। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, बिकॉज असली डेटाबेस हम बनाएंगे हमारे विंग्स में। डेटाबेस यूज़र बनाएंगे हम हमारे विंग्स में, तो उसके अंदर ही जो करेंगे वो सारा उसमें करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं फिर से एक एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंड अब बारी आती है हमारे टाइम जोन की। तो हमारा टाइम जोन क्या है? वो है हमारा एशिया
/कोलकाता। ये आपकी कंट्री एंड आपके कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिफर कर सकता है। सो यहाँ पे मैंने टाइम जोन लिख दिया, तो मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर। एंड अब ये बोलता है प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस दैट विल बी यूज टू कन्फिगर लेट्स एनक्रिप्ट एंड टेरोडैक्टाइल। अब ये लेट्स एनक्रिप्ट है क्या? ये आ जाता है हमारा एक SSL सर्टिफिकेट, जो आप अपनी वेबसाइट पे देख सकते हो, टॉप पे एक लॉक का सिंबल आता है, ये उसके लिए है। बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं यहाँ पे IP की हेल्प से इस पैनल को इंस्टॉल करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आपको पता है कि IP के ऊपर SSL लग ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को कुछ डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप कोई भी एक ईमेल इसको दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल दे देता हूँ hello@yuvrajverma.in। अब आ जाती है बारी हमारे अकाउंट क्रिएशन की। एंड ये जो डिटेल्स आप दोगे ये आप अपने पास सेव भी कर लेना। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ईमेल ID दे देता हूँ hello@yuvrajverma.in। एंड ये मेरा रियल ईमेल ID है। इसके बाद आ जाता है हमारा यूज़र नेम। तो आ गया युवराज। एंड यहाँ पे मैं नोटपैड में सब सेव भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। एंड आपको भी ये सब पैरेलली करना है। एंड यहाँ पे इसका एक पासवर्ड होगा जो मैं रखूँगा yuvraj@123। ये मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे अब आ जाती है बारी फर्स्ट नेम की। तो फर्स्ट नेम मैं दे दूँगा अगेन युवराज, लास्ट नेम वर्मा एंड पासवर्ड yuvraj@123। सो अब आ जाती है बारी हमारी FQDN की। अब FQDN है क्या? इसका मतलब है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब यहाँ पे आप इसको एक डोमेन नेम दे सकते हो। यहाँ पे डोमेन नेम मतलब हमारा google.com, वेरएज आप इसको एक IP दे सकते हो जो कि होती है हमारी 32 बिट IP, जो है एक IPv4 IP एड्रेस। IPv6 मत देना। तो आप उसको ये दोनों चीज़ें दे सकते हो। बट याद रखना, अगर आप डोमेन नेम दे रहे हो तो उस डोमेन नेम को आप उस IP के साथ मैप कर दो पहले ही अपने DNS सर्वर से। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस IP में करने वाला हूँ जो हमारे सर्वर की IP है। यहाँ पे मैं डोमेन के साथ भी करूँगा, बट वो आपको किसी और वीडियो में दिखेगा। सो यहाँ पे मैं इस डोमेन नेम को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस IP को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैं इसको यहाँ पे ही लिख भी देता हूँ अपने लिए। सो यहाँ पे अब आ जाता हूँ मैं वापस। एंड यहाँ पे मैं इस IP को पेस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे इससे पहले या फिर इसके बारे में आप HTTPS मत लगाना। अगर आप डोमेन नेम भी लिख रहे हो तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे google.com, बस HTTPS www. आप कुछ भी मत लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने IP एड्रेस इसको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे। सो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऑटोमेटिकली कन्फिगर द फायरवॉल। तो आप नो कर सकते हो इसको, बिकॉज फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये पोर्ट अपने हिसाब से बंद कर देगा, खोल देगा, ये अपने हिसाब से चलता रहेगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारी होस्टिंग के अंदर सारे पोर्ट्स ओपन मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हो क्लाउड होस्टिंग तो आपको उसकी सेटिंग के अंदर जाके पर्सनली एक एक पोर्ट भी ओपन करना पड़ सकता है, बिकॉज क्लाउड वाले अच्छी सिक्योरिटी देते हैं, तो उस सिक्योरिटी में आपको अच्छे से सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। सो अब फाइनली हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अब अगर मेरे को इसको इंस्टॉल करना है तो मेरे को प्रेस करना है Y। एंड यहाँ पे हमारा जो पैनल है वो सबसे पहले अब इंस्टॉल होने लग जाएगा। एंड ये भी अब थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है यहाँ पे। सो अब बीज इंस्टॉलेशन में ये हमें पूछता है कि इनेबल सेंडिंग एनोनिमस टेलीमिनेटरी डाटा। सो इसका जो मतलब है कि आप इनकी जो टीम है उनको आप अपना एनोनिमस डेटा सेंड करना चाहते हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपको एरर आती है तो ऑटोमेटिकली इनकी टीम तक पहुंच जाएगा, जिससे कि कल को ये उसको ठीक कर पाएंगे एंड वो सब। तो आपकी मर्जी है, आप इसको येस दे दो या फिर नो दे दो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये येस है, तो अगर मैं यहाँ पे सीधा एंटर प्रेस करता हूँ तो वो येस ही रहेगा। एंड यहाँ पे आप येस ही रहने दो, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई पर्सनल डेटा शेयर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड ये अपने आगे की इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर देगा। एंड जैसे ही मैंने उसको कंटिन्यू किया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पैनल है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मेरे को मेरा ID पासवर्ड मिल चुका है। एंड यहाँ पे हमारा जो पैनल है वो रेडी टू यूज़ है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस IP की हेल्प से। एंड अब बारी आ जाती है हमारी विंग्स इंस्टॉलेशन की। एंड ये विंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पैनल का, बिकॉज बिना विंग्स के हमारा पैनल चल ही नहीं सकता। बिकॉज फ्रंट एंड तो आ गया, बैक एंड में आप कहाँ सर्वर्स चलाओगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बट अगर आपको सिर्फ पैनल चाहिए था तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक ठीक थी, आप यहाँ पे लीव कर सकते हो। बट अगर आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी है सो आप इस वीडियो में बने रहो। सो अभी हमें पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ विंग्स। सो यहाँ पे मैं Y प्रेस कर देता हूँ।
एंड अभी मेरे से फिर से थोड़ी बहुत डिटेल पूछेगा थोड़ी देर में ही। सो यहाँ पे सबसे पहले अभी मेरे से पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर फायरवॉल, तो मैं यहाँ पे फिर से एन प्रेस कर दूंगा। एंड अब ये मेरे को पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होस्ट, सो उसके लिए मैं प्रेस कर देता हूँ वाई। एंड इसके बाद ये मेरे को पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर माई सीक्वल एक्सेस एक्सटर्नली, मतलब यहाँ पे आप अपने पीसी के हेल्प से इसका जो माई सीक्वल डेटाबेस है वो आप एक्सेस कर पाओगे कि नहीं, तो वो तो यस ही है बिकॉज रिमोट एक्सेस तो हमें चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। एंड यहाँ पे आ जाता है एंटर पैनल एड्रेस, तो ब्लैंक छोड़ दूंगा बिकॉज यहाँ पे आप इसको कोई भी एड्रेस बाद में प्रोवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप सिंपली एंटर प्रेस कर दो। अब ये जो डेटाबेस होस्ट एंड यूज़र नेम या जो पासवर्ड है ये सब आपको अपने पास संभाल के रखना है। सो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे अपने नोटपैड में ही, बिकॉज ये डिटेल्स मेरे को बाद के लिए चाहिए, बिकॉज हमें बाद में अपना डेटाबेस पैनल में सेटअप करना है। सो यहाँ पे जो मैं इसका यूज़र नेम रखने वाला हूँ वो रख दूंगा मैं विंग्स DB, ये मेरा यूज़र नेम है। एंड जो पासवर्ड है वो मैं यही रख देता हूँ yuvraj@123। ठीक है, सो मैं इसको एक बार दूसरी स्क्रीन पर ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ विंग्स DB और यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है 123 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर HTTPS, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो, बिकॉज ये डायरेक्टली IP से कर रहा हूँ एंड IP पे HTTPS पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसके बाद ये है कि आपने ये सब कर लिया, तो अब आपको कंटिन्यू करना है इंस्टॉलेशन में। तो आपको प्रेस करना है वाई एंड ये अपनी जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू कर देगा इस विंग्स की। सो यहाँ पे कुछ एक आधे मिनट के बाद यहाँ पे हमें मैसेज आ जाता है कि विंग्स इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अगर आप यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब है कि आपने पैनल और विंग्स सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपका कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे कोई इशू ना है इस कंसोल में, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई इशू है तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये हो सकता है मे बी आपका PHP इंस्टॉल ना हो या फिर कोई भी सिमिलर इशू हो सकता है। सो यहाँ पे हमने इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। बट अब बारी आ जाती है कि इन दोनों को कन्फिगर करने के, बिकॉज ये दोनों पैरेलल अपना अलग अलग इंस्टॉल हो चुके हैं, बट अब हमें इनको इकट्ठे कन्फिगर भी करना है। सो अब हम वो करते हैं। सो इनको कन्फिगर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैनल को ओपन करना है। एंड पैनल को आप ओपन कर सकते हो उसी IP एड्रेस की हेल्प से जो आपने इनको प्रोवाइड करी थी, बट अगर आपने इनको डोमेन दिया है तो आप इसको उसकी हेल्प से भी ओपन कर सकते हो। सो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी IP एड्रेस दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेरोडैक्टाइल का जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे आ चुका है। एंड अब मेरे को देना है इसको ये ID पासवर्ड जो कि है युवराज एंड मेरा यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड सॉरी। सो ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है जो कि मैंने इसको दिया एंड यहाँ पे ये वर्क कर देगा। इसके बाद आपको आ जाना है इसके एडमिन पैनल पे एंड आपको एडमिन पैनल का बटन कुछ यहाँ पे ऐसा दिखेगा। सो आपको यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आने के बाद हमें 1 बाय 1 अब चलना है इसके विंग्स की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले क्या है, हमें एक लोकेशन ऐड करनी है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन में मल्टीपल सर्वर होस्ट कर सकते हो एंड इन सबको आप एक ही पैनल से कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक न्यू लोकेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको मेरे को एक कोड देना है, जो कोड हो सकता है कुछ भी, एंड उसको आप एक शॉर्ट कोड ही रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्वर है मेरा यूरोप में है या फिर जर्मनी में है, तो उसका जो कोड बनता है वो है EU। ये आप कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैंने EU दे दिया एंड यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोकेशन ऐड हो चुकी है। इसके बाद अब क्या करना है, हमें नोड्स पे आ जाना है एंड अब हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना है। सो विंग्स है जो हमारा एक नोड की तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज विंग्स के अंदर ही हम बाकी सारे सर्वर्स क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे जो आ जाती है हमारी बेसिक डिटेल्स। एंड अब मैं वापस आपको इस वेबसाइट पे चल के भी दिखा दूँ। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग से एक टाइटल दिया हुआ है एंड यहाँ पे ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं करने वाला हूँ ये सब भी आपको यहीं पर अच्छे से मिल जाएगी इस वेबसाइट पर ही। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे वापस। सबसे पहले हमें इसको एक नेम देना है जो हमारा एक नेम होगा जिससे हम इसको जान पाएंगे। सो यहाँ पे मैं 5M लिख देता हूँ या फिर कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई न्यू नोड। सो यहाँ पे मैंने इसको ये नेम दे दिया। डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। लोकेशन में आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने 2-3 लोकेशन बनाई तो आप उनमें से वो एक लोकेशन सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आ जाती है नोड विजिबिलिटी। सो इसको आप पब्लिक रहने दो, जिसकी हेल्प से आप इसको ऑटो डिप्लॉय कर पाओगे अपने सर्वर्स को।
इसके बाद आ जाता है FQDN। अब ये फिर से आ जाता है हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब यहाँ पे FQDN में आपको IP एड्रेस या फिर डोमेन नेम प्रोवाइड करवाना है आपके विंग्स का। सो फॉर एग्जांपल आपके जो विंग्स है वो किसी और मशीन में इंस्टॉल्ड है, सो आपको उस मशीन की IP या फिर उस मशीन का जो डोमेन नेम है आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। बट हमारे केस में IP एड्रेस सेम है हमारे पैनल और विंग्स का, तो हम यहाँ पे सेम IP एड्रेस ही यहाँ पे इसको देने वाले हैं, कुछ ऐसे। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेट ओवर SSL। तो यहाँ पे वापस मैं आपको बता रहा हूँ IP एड्रेस है, SSL पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं HTTP कर देता हूँ। एंड नॉट बिहाइंड प्रॉक्सी, बिकॉज यहाँ पे हम क्लाउडफ्लेयर यूज़ नहीं कर रहे। आप क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ कर सकते हो एंड फिर वो एक बिहाइंड प्रॉक्सी हो जाएगी एंड उसका अलग से प्रॉक्सी सेटअप आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये थी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड अब आ जाते हैं हम हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि होगी हमारी मेमोरी एलोकेशन, डिस्क एलोकेशन एंड ये सब। अब यहाँ पे एक एक करके आप ये सब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो वापस कह रहा हूँ वो उस वेबसाइट पे एज इट इज़ मैंशनड है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि एक ही मशीन में हमने हमारा जो पैनल है वो भी इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे हमने विंग्स भी इंस्टॉल कर दिया। अब हमारा जो पैनल है वो भी कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा एंड हमारा विंग्स है वो तो करेगा ही करेगा, बिकॉज उसके अंदर हमारे सर्वर्स रन होंगे। तो अब हमें 8 GB तो नहीं देना, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सर्वर है, हमारा VPS है, ये 8 GB रैम का है, तो हमें 8 की 8 तो नहीं देनी विंग्स को, बिकॉज 8 की 8 हुई तो आपके पैनल को कुछ नहीं बचेगा, कल को कुछ कोई सर्वर क्रैश कर सकता है आपका। एंड यहाँ पे आपको ये नहीं चाहिए कि आपका जो पैनल है वही क्रैश कर जाए। तो यहाँ पे मैं 8 GB नहीं दूंगा, मैं इसको दे सकता हूँ 6 GB, या फिर मैं इसको दे सकता हूँ 5 GB, 5, 5.5, 6, या आप इस हिसाब से दे दो, बिकॉज 1-8 GB तो आपकी पैनल को बनता है देना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फॉर एग्जांपल सेफ साइड चलते हैं, 5000 MB दे देता हूँ, जो कि इनडायरेक्टली आ जाता है हमारा 5 GB के आसपास, वरना आप 5.5 GB या 6 GB दे सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है आपको कैसे ये एलोकेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने 5 GB दे दी एंड यहाँ पे ओवर एलोकेशन को मैं 0 कर देता हूँ कि अगर आपने एक फॉर एग्जांपल 5 GB दे दी, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी यूज़ ना हो। बट आप ये भी दे सकते हो 10% तक ओवर एलोकेशन हो जाए, बिकॉज आपका पैनल इतना भी हैवी वेट नहीं रहने वाला। अब आ जाती है बारी हमारी डिस्क स्पेस की। अब डिस्क स्पेस आ जाती है हमारी जो स्टोरेज है वो। सो अब यहाँ पे मेरा जो 60 GB की ये मशीन है, तो इसमें से मैं 55 GB इसको दे दूंगा, जिसका मतलब 55,000 MB घुमा फिरा के आगे पीछे करके थोड़ा बहुत। यहाँ पे ओवर एलोकेशन है, तो यहाँ पे मैं फिर से 0 कर दूंगा। डीमन पोर्ट एंड SFTP पोर्ट आप ऐसे कैसा रख सकते हो, ये भी आपके ऊपर है। अब इतना कर लिया हमने, तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट नोड कर दूंगा। इसके बाद अब आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आपको इसको पोर्ट्स असाइन करने हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले अब हमें प्रोवाइड करनी है हमें हमारी IP, बिकॉज इस IP के ऊपर ही आपके पोर्ट्स रहेंगे। बट अगर यहाँ पे आपने मल्टीपल IP परचेज करी है, मल्टीपल IP आपके उस नोड पे आपके उन विंग्स को असाइंड है, सो आप यहाँ पे मल्टीपल IP दे सकते हैं एंड उस मल्टीपल IP पे आप मल्टीपल अपने पोर्ट्स के साथ चला सकते हो सर्वर। ये बिल्कुल आप पे है, आपको बस फिर से सेम एज इट इज़ पेस्ट करना है एंड वो अपना वर्क करेगा। बट यहाँ पे मेरे पास एक IP है, सो यहाँ पे मैं इसको एक ही रहने दे सकता हूँ। अब आ जाता है IP एलियास, तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं देना। अब आ जाते हैं आपके पोर्ट्स, तो आप इसको 5 डिजिट रख सकते हो एक पोर्ट को, एंड आपको इसको एक सिर्फ एक रेंज देनी है। फॉर एग्जांपल इतने से इतने आपने इसको एक रेंज दी है, ऑटोमेटिकली उतने बीच जितने भी आपके पोर्ट्स हैं वो इसको एलोकेट कर देगा। एंड जब ये एलोकेट करेगा, आप याद रखना कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लो अगर आप कोई और होस्टिंग कर रहे हो। अगर आप ज़ैप होस्टिंग से ले रहे हो, आपके पास सेम मशीन है जो मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ अगर आप कर रहे हो, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको बस ये ट्यूटोरियल फॉलो करना है एंड आपका जो विंग्स है, आपका जो पैनल है वो अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको एलोकेट कर देता हूँ पोर्ट्स जो होंगे 5000 या फिर 51200 से 51250। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब मैंने यहाँ पे इसको 50 पोर्ट्स एलोकेट कर दिए। सिंगल डिजिट पोर्ट मत रखना, कम से कम 4 या फिर 5 डिजिट पोर्ट यहाँ पे आप रख देना। एंड यहाँ पे मैंने जैसे किया, यहाँ पे मैं कर दूंगा सबमिट। एंड आप देख सकते हो उस रेंज पे जितने भी पोर्ट्स थे वो सारे इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो चुके हैं, कुछ ऐसे। अब बारी आ जाती है हमें, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमने सब सेट कर दी, यहाँ पे जो जो था हमने सब कुछ सेट कर दिया। एंड अब हमें
ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें हमारे विंग्स को भी तो देनी है जिससे विंग्स इससे कनेक्ट कर पाए। सो अब कनेक्शन के लिए यहाँ पे हमें फिर से एक ऑटोमेटिक प्रोसेस मिलता है। ये मैनुअल प्रोसेस है, इसके लिए आपको इस पाथ में जाना पड़ेगा एंड इस पाथ में आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उसके अंदर आपको ये सब पेस्ट करना पड़ेगा। बट ये सब नहीं करना मेरे दोस्त, आपको बस यहाँ पे आना है ऑटो डिप्लॉय पे एंड यहाँ पे आपको जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसी लाइन मिल जाएगी एंड ये ऑटोमेटिक, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो सी डी मतलब उस डायरेक्टरी पे जाएगा, इस पाथ पे जाएगा, फिर सूडो विंग्स कॉन्फ़िगर, ये ऑटोमेटिकली जो भी है आपका कर देगा यहीं से ही। सो आपको बस क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है अच्छे से एंड कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने टर्मिनस या फिर अपने पुट्टी पे आ जाना है एंड वहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है इस लाइन को एंड एंटर प्रेस कर देना है एंड ये अपना कन्फिगर ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली कन्फिगर ये हो चुका है। एंड अब एट द एंड आपने सब कर लिया, आपको अपने विंग्स को स्टार्ट करना है। सो उसके लिए जो कमांड है वो है हमारा सिस्टम CTL स्टार्ट विंग्स एंड मैंने ये लिखा एंड हमारे विंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये सब किया, ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। सो उसके लिए आपको वापस यहाँ पे नोड्स पे आ जाना है एंड अगर आपको यहाँ पे एक ग्रीन हार्ट दिख रहा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे भी, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। वेरएज अगर आपको यहाँ पे दिखता है एक रेड हार्ट, मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एक इशू आ चुका है आपके कनेक्शन में। अगर आपका ग्रीन हार्ट है मतलब भैया हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस स्टेप के बाद हम चलते हैं अब हमारी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे, बिकॉज हमें डेटाबेस भी तो देना है। बिकॉज इन केस ऑफ 5M यहाँ पे हमारे 5M सर्वर को एक डेटाबेस चाहिए ही चाहिए अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं डेटाबेस पर जाता हूँ एंड क्रिएट न्यू एंड यहाँ पे जो मैंने नीचे डिटेल सेव करी थी ये हमारी डेटाबेस की डिटेल्स। सबसे पहले तो मैं ये IP कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड ये मैं होस्ट को दे दूँगा। यहाँ पे जो नेम है वापस मैं इस नेम में कोई भी नेम रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा EUDB मैंने इसको दे दिया। यूज़र नेम में आपको ये यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, ये जो मैंने रखा था यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एंड यहाँ पे जो लिंक नोड है वो ये, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने एक और नोड क्रिएट किया जो कि होगा इंडिया में, तो इंडियन नोड का आप एक इंडियन डेटाबेस रख सकते हो जिससे वहाँ पे फिर से डिले ना आए, हाई पिंग ना आए इन दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में। वरना आप अगर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रखना चाहते हो तो आप वैसे भी रख सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक नोड को अपना अलग अलग एलोकेट करूँगा डेटाबेस, जिससे कोई बाद में इशू ना आए। बिकॉज आप एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से कर लो तो बाद में आपको इशू बहुत कम ही आएंगे। एंड ये सब आपने कर लिया, फिर से आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये सक्सेसफुली क्रिएट अपना हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस स्टेप पे आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाओगे। तो यहाँ पे यहीं तक थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आ जाता है हमारे इंस्टॉलेशन। आपको यहाँ पे एग्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे उन एग्स की हेल्प से। अब एग्स होते क्या हैं? सो टेरोडैक्टाइल आपको पता है एक टाइप से डायनासोर है, डायनासोर की एक स्पीशीज़ है आई गेस। एंड उसके जो एग्स हैं कि उसके अंदर क्या क्या टाइप की चीज़ें होने वाली है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे गेम्स के एग्स हैं। अब उन एग्स के अंदर क्या है कि आपका एक सर्वर क्रिएट कैसे होगा, आपको A to Z नहीं बताना कि यहाँ से आपको ये गेट करना है, ये डाउनलोड करना है, इसको ऐसे सेटअप करना है। उन एग के अंदर A to Z डिटेल्स अवेलेबल होंगी कि आपको इसको सेटअप करना कैसे है। तो अब वो भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको आ जाना है नेक्स्ट पे एंड आपको यहाँ पे इंपोर्ट एग को कर लेना है क्लिक। बट अब आपको ये एग मिलेंगे कहाँ से? आपको क्रिएट नहीं करने, आपको एक वेबसाइट पे जाना है एंड इसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ। सो आपको सर्च करना है टेरोडैक्टाइल एग्स एंड आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये इनका ऑफिशियल गिटहब पेज है एंड उस यहाँ पे ऑफिशियल रेपो है इनके सारे एग्स की। एंड आपको यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारे टाइप्स के एग्स हैं। सो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक 5M सर्वर चला के दिखा देता हूँ। सो 5M के लिए यहाँ पे मेरे को गेम्स में आना है एंड गेम्स में आने के बाद मेरे को GTA पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ये सारे GTA के एग्स हैं। तो यहाँ पे मैं जो 5M का एग है यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे इस एग पे क्लिक कर दूंगा जो कि है हमारा egg.5m.json एंड यहाँ पे मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद मैं वापस टेरोडैक्टाइल पे जाऊँगा एंड इंपोर्ट एग पे क्लिक करूँगा एंड वहाँ पे मैं यहाँ पे सीधा इसको चूज़ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे वेट आपको रुकना है बिकॉज एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है हमें सबसे पहले, वो मैं करनी भूल गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 4 कैटेगरी है जो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। सो मैं एक 5th कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगी हमारी
5M की, एंड मैं इसको सेव कर लूँगा। एंड अब इस कैटेगरी के अंदर मैं अपने एक एग को इंपोर्ट कर लूँगा कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे मैं 5M सेलेक्ट कर लूँगा एंड इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो एग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। एंड अब बारी आ जाएगी हमारी एक सर्वर क्रिएट करने की। सो उसके लिए अब आपको आ जाना है सर्वर्स पे, एंड सर्वर पे आने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे, एंड यहाँ पे आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेगी अपने सर्वर क्रिएशन के लिए। सबसे पहले आपका सर्वर नेम जो वो होगा मेरा शायद युवराज वर्मा रोल प्ले। ये सर्वर आपको किस यूज़र को असाइन करना है, बिकॉज आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हो इस पैनल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को ये असाइन कर दिया। इसके बाद ये बोलता है एलोकेशन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको नोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको पहले ही बताया था अब मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल लोकेशन पे। तो अब मैं इसको इस नोड से एलोकेट कर रहा हूँ, ये एलोकेशन हो रही है, ये आईपी इसको मिल जाएगी। बट यहाँ पे मैं TX एडमिन भी इसके साथ चलाऊँगा, तो यहाँ पर मैं इसको एक एडिशनल पोर्ट भी देना चाहूँगा जो कि होगा 51201, एंड यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले मेरे को 5M पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे 40120 की जगह आपको लिखना है ये 51201, कुछ ऐसे। ओके, सो वापस ऊपर से कंटिन्यू करते हैं। तो डेटाबेस लिमिट आपको कितने डेटाबेस देने हैं, तो यहाँ पे मैं दो डेटाबेस दे देता हूँ, मतलब 2 यूज़र क्रिएट हो जाएंगे जिसके अंदर हम 2 डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। एलोकेशन लिमिट कितने यूज़र एलोकेट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे फिर से 2 कर देता हूँ। बैकअप लिमिट 2, कितने आप बैकअप क्रिएट करना चाहोगे। अब आ जाती है CPU लिमिट, आपको इसको कितना % CPU देना है। सो यहाँ पे दे रखे कि कैसे ये वर्क करता है, तो आप ये पढ़ लेना। बट अगर आपको कोई भी लिमिट नहीं रखनी CPU की कि कितने % भी यूज़ होता है, तो आप उसको 0 रहने दो। यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, बट आपको जैसे देना है आप वैसे दे सकते हो, एंड वो सब यहाँ पे नीचे मैंशनड होएगा। CPU पिनिंग आप खाली छोड़ सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। एंड मेमोरी मतलब कितनी रैम, 0 मतलब अनलिमिटेड, बट 0 ना रखना है यहाँ पे। एटलीस्ट आप 2000 MB रख दो, मतलब 2 GB रैम मैंने इसको दे दी। स्वैप 0 है, ठीक है। डिस्क स्पेस कितनी स्टोरेज मैं इसको देना चाहूँगा, तो आराम से मैं इसको 5000 दे देता हूँ, मतलब 5 GB स्टोरेज मैंने अपने 5M सर्वर को दे दी। अब आगे आ जाते हैं। सो यहाँ पे एग आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले नेक्स्ट सिलेक्ट करना है 5M, उसके अंदर 5M एग आएगा हमारा। सो ये कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे अब आपको देना है अपना 5M लाइसेंस। अब लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ही पता है, आपको ये मिलेगा आपके की मास्टर से। सो की मास्टर में से आपको एक लाइसेंस जनरेट कर लेना है। उसकी जो वेबसाइट है वो है keymaster.5m.net। यहाँ पे मैंने पहले से ही कर रखा है, तो मैं अपना जो पुराना लाइसेंस है वो कॉपी करके यहाँ पे एक बारी पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी जो लाइसेंस की है वो पेस्ट कर लिया। ये मेरी 5M की लाइसेंस की है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद फिर से रीजनरेट कर लूँगा, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको अपनी 5M लाइसेंस की जनरेट करनी है, एंड जब आप जनरेट करो तो आपको इसी IP पे जनरेट करनी है, जिससे आपका सर्वर रन कर पाएगा। अब आगे चलते हैं। आपका होस्ट नेम ये सब आप छेड़ना मत, बिकॉज यहाँ पे हम TX एडमिन इनेबल करेंगे एंड उसके अंदर हमें ये सब फिर से पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे इनेबल TX एडमिन के लिए आप 1 प्रेस कर दो, जिससे आपको जो TX एडमिन है वो इनेबल हो जाएगा। सो हमारी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी स्क्रीन पे है, ये कुछ ऐसी है। एंड जब ये सारा आप कर लो, आप क्रिएट सर्वर पे क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे आपका सर्वर इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इंस्टॉलेशन लाइव अपने सामने होते हुए। सो यहाँ पे ये डाउनलोड करेगा वो TX एडमिन की सारी फाइल्स, 5M सर्वर की सारी फाइल्स डाउनलोड करेगा, एंड उसके बाद ये अपने हिसाब से सेटअप करके आपको दे देगा। एंड थोड़ी देर बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है आपका IP एड्रेस, जो कि होगा आपकी TX एडमिन को। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, एंड ये जो पासकोड है इसको कॉपी कर लेना है 4722 एंड यहाँ पे आप इसको लिंक अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको साइन इन करना है अपने 5M ID से, एंड आपको फिर से कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा 6 डिजिट का। एंड ये स्टेप के आगे तो आपको बताइए हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, बट फिर भी आप देख लो कि यहाँ पे डेटाबेस हम फिर से क्रिएट कैसे करेंगे, बिकॉज आपको अपने सारे यूज़र्स को ये ID पासवर्ड नहीं देना, एक अलग ID पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आगे मिलेगा हमें। सो उसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉपुलर रेसिपी पे आना है, QB कोर पे आना है, एंड सेव और फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे एक लाइसेंस की प्रोवाइड करवानी है। ये लाइसेंस की आपको यहीं पे मिल जाएगी एंड ये लाइसेंस की वही होने वाली है आपकी जो आपकी ई मास्टर से जनरेट करते हो। तो आपको फिर से इसको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पे शो पे क्लिक कर देना है एंड ये मेरा लाइट थीम पे आ गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको वापस शो पे क्लिक कर देना है एंड मैं इसको एक बार डार्क कर लेता हूँ कुछ ऐसे। सो शो पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार लाइसेंस की पेस्ट करनी है। अगर ये पेस्ट ना हो तो आपको एक इशू हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस होस्ट। अब होस्ट में आपको इसकी आईपी प्रोवाइड करनी है। अब इसके लिए आपको डेटाबेस पे आना है एंड न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके एक डेटाबेस नेम दे देना है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमने क्यूबी कोर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पे एंड क्रिएट पे होने के बाद यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। तो हमारा डेटाबेस नेम होने वाला है ये S1। यहाँ पे मैं इसको किया कॉपी और यहाँ पे डेटाबेस नेम में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसको मैं व्यू कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे एक एक करके आपको चीज़ें पेस्ट करनी है। तो ये बिना पोर्ट के आप पेस्ट कर देना, पोर्ट अगली लाइन पे आएगा आपका डेटाबेस का। यूज़र नेम में यूज़र नेम आएगा एंड पासवर्ड में पासवर्ड आएगा। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है रन रेसिपी पे एंड यहाँ पे हमारी रेसिपी रन कर देगी एंड यहाँ पे हमारा एक सर्वर फिर से डाउनलोड होएगा एंड क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप बिना इसके TX एडमिन के करना चाहते हो तो इसके सारे आर्टिफैक्ट्स एज इट इज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अब मैं एक बार क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फाइल्स में। अब फाइल्स में आपको कुछ ऐसे फोल्डर दिखते हैं। तो ये जो सर्वर CFG आपको इसको टच नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे हम TX एडमिन के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं तो इस सर्वर CFG का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली इंस्टॉल करते तो आपको फिर इस सर्वर CFG से इंटरेक्ट करना है। बट यहाँ पे हमारी सर्वर की CFG फाइल ये नहीं होने वाली। उसके लिए आपको जाना है TX डेटा में। इसके बाद आपको क्यूबी कोर में जाना है एंड ये जो सर्वर CFG फाइल है ये होएगी हमारे सर्वर की। सो एक बार हम इसको क्रिएट होने देते हैं एंड उसके बाद हमें फिर से कुछ चेंजेस करने होंगे इसी फाइल में। सो मैं आपको वो बता दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पे आने के बाद ये आपको कुछ एक ऐसा पेज दिखा देगा। सो यहाँ पे आपको जो पोर्ट्स है इनको चेंज कर देना आपके सर्वर के पोर्ट से। तो उसके लिए आपको आ जाए कंसोल पे एंड यहाँ पे जो पोर्ट है 51200 तो आपको इसको इससे रिप्लेस कर देना है कुछ ऐसे। अगर आप यहाँ से ना कर पाओ तो आप यहाँ से फाइल्स में जाके रिसोर्सेज में जाके फाइल्स में जाके TX डेटा क्यूबी कोर एंड यहाँ पे सर्वर CFG से भी ये अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस यही अपडेट करना है एंड इसको सेव कर देना है एंड रन कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा एंड आप उसको इस IP की हेल्प से कनेक्ट कर पाओगे। सो एक बार ये कम्प्लीटली रन हो जाए तो आपको मैं एक बार कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ इसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो सर्वर है वो कंपाइल हो चुका है एंड फर्स्ट टाइम प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लेगा। बिकॉज इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चैट को कंपाइल करेगा एंड एज वेल एज आपका जो स्क्रीनशॉट बेसिक जो स्क्रिप्ट है उसको भी कंपाइल करेगा। सो ये फर्स्ट टाइम है एंड ये बार बार नहीं होगा जब तक आप इसके कैशेस क्लियर नहीं करते। इसके अलावा आपको बस यहाँ तक आना, अगर यहाँ तक आपका आ जाए और ऑथेंटिकेटेड तक आ जाए मतलब आपका सर्वर रन हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सर्वर रन हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अब सेम जो कंसोल है वो मेरे को अब यहाँ पे भी दिख रहा है एंड यहीं से मैं सारी कमांड परफॉर्म करवा सकता हूँ। सो यहाँ तक मेरा सब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस IP की हेल्प से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना 5M एंड यहाँ पे F8 में ये IP लिख देता हूँ कनेक्ट एंड पेस्ट एंड अब आप देख पाओगे मैं सीधा ही यहाँ पे इस सर्वर से कनेक्ट हो जाऊँगा। सो एक बारी फिर से ट्राई कर लेते हैं कनेक्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार एरर आई, 502 एरर थी, ऐसी थी बट मैं वैसे कनेक्ट कर पाया। अभी अपना जो टाइम लेगा वो लेगा डाउनलोड करने के लिए एक स्क्रिप्ट एंड एट द एंड मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊँगा।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को कैरेक्टर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे अब मैं सिंपली एक कैरेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ एंड अपने सर्वर में खेल सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एरर वगैरह नहीं थी। सो मैं इसको क्विट कर लेता हूँ बिकॉज इसके आगे तो आपको पता ही है कि कैसे कब चीज़ें वर्क करती हैं। सो ऐसे हमने एक 5M सर्वर क्रिएट किया है हमारे टेरोडैक्टाइल पैनल में। सो इसको मैं अब एक बार ही बंद कर देता हूँ या फिर मैं इसको चलने देता हूँ, क्योंकि अब मैं क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ एक माइनक्राफ्ट सर्वर। तो उसके लिए मैं वापस सर्वर पे आ जाता हूँ एंड क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनक्राफ्ट, ओनर में फिर से अपना नेम ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पे एक न्यू IP असाइन हो जाएगी जो है 202। जो 0 थी वो हमने दे दी हमारे 5M सर्वर को, जो 201 थी वो हमने दे दी TX एडमिन को उस सर्वर के, एंड यहाँ पे अब 202 ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएगी। एंड यहाँ पे अब मैं पेपर वाला 5M माइनक्राफ्ट सर्वर क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे फिर से इसको 0 रहने देता हूँ, 2 GB रैम, डिस्क स्पेस 5000 मतलब 5 GB स्टोरेज एंड पेपर सर्वर होगा माइनक्राफ्ट का। माइनक्राफ्ट के काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं तो यहाँ पे पेपर रखने वाला हूँ एंड ये server.jar अपने आप डाउनलोड करके सर्वर क्रिएट कर देगा। सो ये भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलेगा एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको मैं कर दूंगा आई एक्सेप्ट। सो आपको अपनी इसकी फाइल के अंदर से जाके वो नहीं करना पड़ेगा जो हम ट्रू करते थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे सर्वर को बिल्ड कर देगा एंड यहाँ पे इसको रन कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये पूरा कंप्लीट एंड तक ना हो जाए। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डन आ चुका, मतलब हमारा जो सर्वर है वो अब रेडी टू यूज़ है। बस उसमें कनेक्ट करने के लिए आपको ये IP अपने माइनक्राफ्ट में पेस्ट करनी है एंड उससे आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास पर्सनली माइनक्राफ्ट नहीं है, वरना मैं आपको ये भी करके दिखा देता, बट यहाँ पे मैंने जैसे आपको 5M करके दिखाया तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट में कोई इशू आना भी नहीं चाहिए। बट अगर आपको कभी भी कोई भी इशू आए सो आप आ सकते हो मेरे यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर में एंड यहाँ पे आने के बाद आपको रेजर टिकट पे आना है एंड यहाँ पे आपको एक सपोर्ट टिकट क्रिएट करनी है एंड यहाँ पे अपना इशू बताना है एंड यहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड यहाँ पे जो वर्जन है यहाँ पे आप इस वीडियो का लिंक पेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने सेम टू सेम ऐसा किया है बट अगर फिर भी ना हो तो यहाँ पे हम आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे। वेराइज अगर आपको पेड इंस्टॉलेशन वगैरह करवानी हो तो भी आप एक टिकट रेस करो तो हम वो भी आपको करवा के दे सकते हैं। सो यही थी दोस्तों हमारी टेरोडैक्टाइल की वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया A to Z इंस्टॉलेशन एंड एज वेल एज मैंने आपको यहाँ पे चला के भी दिखा दिया सब कुछ कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। एंड यहाँ पे मेरी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज यहाँ पे इन डिटेल आपको पोस्ट मिलने वाले हैं आपके किसी भी टॉपिक पे। तो अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो आप वो भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। आप मेरे को डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे DM कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे आपको एक मेल ID दिखेगी, सो आप वहाँ पे एक मेल भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।